हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, चेक वेदर पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहा कि पॉइंट्स हैं और हमने प्रूफ क्या करनी है कि हमने चेक करना है कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। ये पॉइंट ये ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगी कि जिसमें दो साइड इक्वल हो। यानी हमने क्या चेक करना है, इसमें अपने डिस्टेंस निकालना ए बी का, बी सी का और ए सी या सी ए का। यदि कोई दो डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं, वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो हमने क्या निकालना जी, डिस्टेंस निकालना है। तो निकालते हैं, सबसे पहले निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस। ए बी पहले पॉइंट लिख लेते हैं एक बार सारे। ये ए पॉइंट, सेकंड को मान लेंगे बी 6 4, थर्ड को मान लेंगे सी। ये तीन पॉइंट हमने चेक करने हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ए से बी का, बी से सी का और सी से ए का, या ए से सी भी कह सकते हो आप। तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी। फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना होगा जी, a में होगा x1 y1, b में होगा x2 y2। ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। x2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 -2। देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 + 1 37। ए बी तो आ चुका है। अब निकालेंगे हम बी सी को। बी सी की वैल्यू है हमारी, फॉर्मूला लिख देंगे एक बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब b में क्या होगा, x1 y1, c में x2 y2। तो b में तो है हमारा x1 y1, यहाँ पे हो जाएगा x2 y2। ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर लो। x2 कितना है जी 7, तो 7 माइनस x1 है 6 होल स्क्वायर प्लस y2 -2, ये फॉर्मूला की -4 होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 - 6 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 + 6 का स्क्वायर 36, ऐड करोगे तो हो जाएगा 37। यानी हमारा क्या आ गया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है। अब तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस में दो ही साइड क्या होंगी, इक्वल होती हैं। तो हमने एक साइड की ओर डिस्टेंस निकाल लेंगे, सी ए को और निकाल लेंगे। ठीक है। ये डायग्राम वैसे हिंट के लिए था, इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए आप सी ए फॉर्मूला लिख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब सी ए, बी का तो कोई रोल है ही नहीं, अब तो इस पे से तो हटा देता हूँ। अब सी में x1 y1 होगा, ये x1 y1, और ए में होगा x2 y2। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू चाहिए। x2 कितना है 5,
ये हो गया जी 5 माइनस x1 7 होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 2 माइनस y1 कितना है जी, y1 भी क्या है माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर, तो माइनस करिए 5 माइनस 7 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा होल स्क्वायर -2 + 2 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए √4 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमने क्या लिखना है इसमें, हमने लिखना है AB = BC, यानी दो साइड क्या है इक्वल डिस्टेंस है दो साइडों का, तो हम कह सकते हैं कि जो ABC पॉइंट है वे क्या है वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो आप लिख दो सो AB एंड C पॉइंट्स आर वर्टिसेस of a isosceles triangle। ये आपका 4th क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल। हमने क्या बताना है चतुर्भुज का प्रकार बताना है, फॉर्म जो बना है इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इनसे हमें ये बताना भी कौन सा क्वाड्रेटल बनेगा, और हमें अपने आंसर का क्या देना है कारण भी देना भी यही क्यों बना है। ठीक है जी, तो आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेटल में 4 ही पॉइंट होते हैं, ऐसे कोई भी आकृति ऐसी होगी क्वाड्रेटल की ABCD। ठीक है जी, आप क्या करोगे पहले AB साइड को निकाल लोगे, फिर BC को निकाल लोगे, फिर CD को, और फिर D को, ऐसे निकाल लेंगे हम इसमें। ठीक है जी, तो सबसे पहले AB निकालते हैं। AB x2 - x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब A में क्या होगा x1 y1, ये हमारा x1 y1, B में होगा x2 y2, वैल्यू पुट कर दीजिए 1, x2 की वैल्यू माइनस, ये भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 0 माइनस, ये भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 4 + 4। ठीक है जी, 4 + 4 कितना हो जाएगा जी 8। 8 को क्या लिख सकते हो, 8 के फैक्टर कर लेंगे हम, क्या फैक्टर करे थे हमने, ऐसे कर लेंगे 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, एक पेयर बन जाए तो पेयर में से एक बाहर ले लेंगे, जो अकेला बचे उसे रूट में, ऐसे लिख सकते हैं आप 8 रूट को। देखिए अब निकालेंगे हम, AB निकल गया, BC निकाल लेंगे, BC निकालिए, फॉर्मूला क्या बनेगा BC का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब B में क्या आएगा x1 y1 आएगा, ये x1 y1, और C में क्या आएगा x2 y2। ठीक है जी, वैल्यू रख लो, x2 है हमारा -1, माइनस x1 कितना है 1 है, 1 होल स्क्वायर में, प्लस y2 है 2 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर, -1 और -1 -2 हो जाएगा होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 - 0 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस का 4,
2 का स्क्वायर भी प्लस का 4, तो कितना आएगा √8 आ जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो 2√2। हमने फर्स्ट पार्ट में ऐसा किया था। अब निकालते हैं हम CD, उसके बाद निकालेंगे DA। अब निकालते हैं हम CD। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज देखेंगे, B में तो नहीं होगा, अब होगा C में x1 y1, यानी ये जो x2 बना था पिछले पार्ट में ये बनेगा x1 और ये y1, और D में होगा हमारा x2 y2। ठीक है जी, वैल्यू पुट करिए, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x2 की वैल्यू है -3 माइनस x1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0, y1 कितना है 2, तो ये फॉर्मूले के माइनस बीच में -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 + 1 -2 हो जाएगा जी, प्लस यहाँ पे 0 -2 स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा जी √8, और √8 को क्या लिख सकते हो आप 2√2। ठीक है जी, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम DA। ठीक है जी, इनकी नेमिंग भी लिखी होने से A B C और ये D। ठीक है जी, तो अब हम निकालेंगे लास्ट वाले और पहले के बीच का डिस्टेंस, यानी जो मैंने डायग्राम में बताया था वैसे ही। हम क्या करते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अब लिखते हैं DA फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब D में क्या हमारा, D में होगा हमारा x1 y1, फर्स्ट पॉइंट है ना, तो इसमें आएगा x1 y1। A में x2 y2, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी वैल्यू है इसकी, x2 की वैल्यू है हमारी -1, माइनस x1 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -1 + 3 प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा -2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ हो गया √8 इक्वल हो गया, इसको क्या लिख सकते हो 2√2, यानी आप √8 भी लिख सकते हो। हमने क्या किया, हमने चारों वैल्यूज निकाल ली। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिखाते हैं, मान लो ये क्वाड्रेटल था हमारा, रफली बना रहा हूँ ABCD। इसमें क्या हुआ, ये डिस्टेंस ये सभी क्या आगे इक्वल आ गए। ठीक है, और सभी जो डिस्टेंस होते हैं, यानी जो क्वाड्रेटल, उसमें चारों साइड कौन कौन से क्वाड्रेटल में इक्वल होती है, एक तो होती है जी स्क्वायर में, एक होती है रोम्बस में। लेकिन अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे भी ये स्क्वायर है या रोम्बस है या कुछ और है, तो हम क्या करेंगे, इनके क्या निकाल लेंगे, डायगोनल और निकाल लेंगे। ठीक है, यदि इनके डायगोनल इक्वल होते हैं, यानी आपकी AC और BD की वैल्यू एक जैसे आ जाती है, तो हम इसे कहेंगे स्क्वायर। ठीक है जी, और यदि ये अलग अलग आती है फिर हम इसे कहेंगे रोम्बस। ठीक है जी, अब हम क्या निकालेंगे, AC और BD और निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, AC और BD और निकाल लेंगे। मिटा लेते हैं इसे, इन दोनों को मिटा देता हूँ क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता लग चुकी है, सभी की √8 है, तो बस वैल्यू लिख लेंगे।
देखिए अब हम निकाल लेंगे ए सी, निकाल लेंगे ए सी। लिखिए ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए सी क्या हमारा ये रहा ए सी। तो पहला ए है तो ये हो गया x1 y1, सी में x2 y2, ठीक है जी। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। सामने लिखता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर लो। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, x2 हमारा -1 माइनस x1 कितना है, ये भी -1 है, तो -1 और -1 +1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। उसके बाद प्लस y2 है 2 और y1 है -2, तो 2 ये फॉर्मूले का वैल्यू, और वो भी क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। कितना बनेगा यहाँ पे, ये तो 0 हो गया, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से इसका रूट ही काट देता हूँ डायरेक्ट, तो कितना आ गया 4 आएगी इसकी वैल्यू, यानी ए सी कितना आ गया जी हमारा 4 आ चुका है। अब निकालेंगे हम बी डी। अब निकालेंगे हम बी डी। फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे लिख रहे हैं बी डी। अब ए का कोई काम नहीं ना, इसका बी और डी की बात है, तो ये x1 होगा, ये y1, और ये होगा हमारा डी में x2 y2, ठीक है जी। तो वैल्यू उठाएंगे, x2 की वैल्यू है -3, फिर ये फॉर्मूले की वैल्यू माइनस, फिर ये 1, यानी -3 -1 का होल स्क्वायर एज इट इज़, प्लस y2 0 है, ये भी 0 है, तो 0 ही रह जाएगा, 0 - 0 यानी 0, तो यहाँ हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू बना लेनी है। स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए 4 इसकी वैल्यू, यानी आपकी जो डायगोनल है भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे कि ए बी इक्वल आया था हमारा बी सी की, बी सी इक्वल आया था सी डी की, और ये इक्वल आ गया था डी ए की। तो साइड्स तो होगी इक्वल, और क्या था हमारा ए सी एंड लगा के लिख लेते हैं, एंड ये लिखता हूँ इसमें ए सी इक्वल है बी डी के, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ये क्वाड्रेटल था हमारा वो क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। रीज़न यही हो गया भाई, इस कारण से हम कह रहे हैं भाई ये स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे सो गिवन क्वाड्रेटल is a square because its all sides are equal and because its साइड्स एंड डायगोनल कर देता हूँ, इकट्ठे हो जाएंगे। साइड्स ये साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल भी क्या है, बराबर है। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सिमिलर इसका सेकंड है, सिमिलर ही थर्ड है। करते हैं। देखिए जी सेकंड पार्ट में भी 4 पॉइंट हमारे पास। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे इसको क्वाड्रेटल की तरह ट्रीट कर लेंगे एक बार, यानी ए बी सी डी। आप इसमें भी क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे और डी। यदि इनसे कोई सी शेप से मिलती जुलती बात है, यानी क्वाड्रेटल के जो टाइप्स है, जैसे स्क्वायर था, पैरेललोग्राम थे, यदि कुछ मिलता जुलता आ जाए, जैसे साइड इक्वल आ जाए या अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, तो हम डायगोनल को चेक करेंगे, ठीक है जी।
यदि ये साइडों के कोई इक्वल नहीं आते, अलग अलग आते हैं, तो फिर तो ये कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटल होगा नहीं, फिर ये एक सिंपल क्वाड्रेटल है। ठीक है जी, तो चेक करते हैं, इसमें भी नेमिंग कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसको ऐसे निकालेंगे, यानी एक बार तो ए बी, यानी ऐसा करो, एक बार तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इन दोनों का, और फिर इन दोनों का, और लास्ट में इनका डिस्टेंस, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है जी, आपको बार बार डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको इन्हीं से पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले निकालेंगे ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि आप कंफ्यूज नहीं होते हो वैल्यूज में, इनमें भाई कौन सी में क्या वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यदि कंफ्यूज होते हो तो जैसे मैं बताता हूँ कि पहले पॉइंट में होगा x1 y1, आप उसके ऊपर लिख लिया करो, दूसरे में x2 y2, उसके भी ऊपर लिख लो, यानी b के, यानी a में तो है x1 y1, ऐसे लिख लो, ऐसे b में क्या है x2 y2, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इनको देखते हुए वैल्यू पुट कर लो। तो देखिए कैसे पुट कर रहे हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं x2 कितना हमारा 3, माइनस x1 -3 है। देखो ये तो फॉर्मूले के माइनस, और आगे एक और -3 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस y2 हमारा 1 माइनस ये है y1 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस प्रकार कर सकते हो वैल्यू लिख के। उसके बाद आप इनमें कैलकुलेशन जो है वो कर लो, यानी क्या है 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5, तो -4 बचेगा होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जी, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 6 और 6 12, कैरी 1 1 और 1 2 और 3 5, यानी 52 आ गया। इसका फैक्टर करना चाहो फैक्टर कर लो, या एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि सेम आना होगा तो अगला भी आ जाएगा सेम ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या निकालेंगे, बी से निकालेंगे, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अब लिखेंगे बी से, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था कि जो पहला पॉइंट होगा, जो हम जिसका डिस्टेंस निकालें, पहले पॉइंट में x1 और y1 मानते हैं, दूसरे में x2 और y2। तो b में अब की बार होगा x1 और y1 की वैल्यू, और c में होगी x2 और y2 की वैल्यू। ठीक है जी, तो अब इन दोनों को देख रहे हैं, तो यहाँ पे होगा हमारा x1 y1। ठीक है जी, और यहाँ हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, पुट कर दीजिए। x2 कितना हमारा, x2 है हमारा 0 माइनस x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 3 माइनस y1 है 1 होल स्क्वायर। 0 - 3 -3 ही रहेगा स्क्वायर, प्लस 3 - 1 2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करें तो आएगा 9, 2 का स्क्वायर करें तो 4, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13। ठीक है जी, फिलहाल तो अलग आ रही है वैल्यू। अब निकालते हैं सी डी को। अब निकालते हैं हम सी डी। फॉर्मूला लिख लेते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब b से कोई लेना देना नहीं, हमारा c और d से लेना देना है। तो c पहला पॉइंट है, तो इसमें हो जाएगा हमारा x1 y1, और इसमें होगा x2 y2। ठीक है जी, x2 कितना हमारा, x2 हमारा -1 माइनस x1 कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -4
माइनस y1 है हमारा 3 होल स्क्वायर, -1 -0 तो -1 ही रहेगा, प्लस दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे तो -4 -3 -7 हो जाएंगे जी। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आ गया जी √50। देखो जी 3 डिस्टेंस निकालने, तीनों अलग अलग आए, बचा हुआ एक डिस्टेंस और निकालेंगे, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो ये रिजल्ट आया ना, ये हमने एक रफली डायग्राम बना रखे, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। इसकी तो वैल्यू आई हमारी √52, ठीक है, फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। जो BC आया हुआ है हमारा √13 और जो CD आया हुआ है हमारा √50, ठीक है जी। अब हम DA निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे DA। इसको भी मिटा लेता हूँ, बाद में देखेंगे, इसको भी कर देते हैं क्लीन। अब देखिए, अब हमें निकालना है DA, ठीक है जी। अब D में तो है x1 y1, यानी यहाँ पे जहाँ 2 लिख रखा था ना, यहाँ पे 1 वैल्यू है फिलहाल हमारी, और जो A है उसमें हमारा x2 y2, ठीक है जी। तो पुट करते हैं वैल्यू, x2 हमारा -3, ये फॉर्मूले की माइनस। अब x1 लिखेंगे, x1 क्या है हमारा -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब y2 कितना है 5, माइनस ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 9 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो ये आ गया √85, तो ये आया हमारा लास्ट √85, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए जो ये चारों वैल्यू हैं, चारों क्या है अलग अलग हैं, तो यानी क्वाड्रेटल के जो स्पेशल टाइप है हमारे, जैसे ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो ये इनमें से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करती इसकी कंडीशंस, यानी सारे डिस्टेंस अलग है, यानी सारी साइडें अलग है, ऐसा कह सकते हो। ये अलग साइड, ये अलग, सारी अलग है, तो आप इससे क्या कहोगे कि ये कोई स्पेसिफिक क्वाड्रेटल नहीं है, ये क्या है एक सिंपल क्वाड्रेटल है, ठीक है। तो आप इसे लिख दोगे इट इज़ ए सिंपल क्वाड्रेटल, ठीक है जी। चतुर्भुज तो है लेकिन कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है जी। तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसमें लिखोगे AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल CD नॉट इक्वल DA, तो आप क्या दोगे इट इज ए सिंपल क्वाड्रेटल, इट इज ए सिंपल भी क्या एक क्वाड्रेटल ही कर लो, इट इज़ ए क्वाड्रेटल, बस ओनली क्वाड्रेटल, ठीक है जी, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखिए जी थर्ड पार्ट भी में भी सेम चेक करना है क्योंकि इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो फटाफट करते हैं। इसे A मान लेते हैं, इसे B, इसे C और ये D। सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी निकालते हैं। AB का फॉर्मूला हमारा यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब की बार मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, पहले दो पार्ट में बता दे भी कैसे x1 y1 होंगे आपके। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, हमारा A में तो होगा x1 y1 और B में होगा x2 y2, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। तो x2 का मतलब सेकंड पॉइंट यानी B पॉइंट, और x है तो x की वैल्यू फर्स्ट वाली होगी यानी 7 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 है तो x1 होगा हमारा 4 होल स्क्वायर प्लस y2
y2 क्या होगा सेकंड में, यानी 6 सेकंड वाला, माइनस y1 यानी -5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब 7 - 4 3 का होल स्क्वायर, 6 - 5 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ गया हमारा 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारा √9 + 1 10। ठीक है जी। अब हम निकाल लेंगे BC। ठीक है जी। ऐसे उसके अकॉर्डिंग साइड के अकॉर्डिंग निकालते जाएंगे, पहले ये फिर ये फिर ये और ये वाली आखिरी में। ठीक है, तो फॉर्मूला सेम है। आप है ना हर बार फॉर्मूला लिखा करो ताकि आपके याद हो जाए। बार बार लिखने से क्या होगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। तो x2 - x1 और बोल के लिखा करो, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब b में होगा हमारा x1 y1, यानी अब हमने केवल ये 2 पॉइंट देखने चाहिए, दूसरा c, इसमें होगा x2 y2, इन दो को देखेंगे। यानी जो दूसरा इसमें x2 ये x1, y2 ये y1, ऐसे पुट करनी है आपने। ठीक है जी। अब x2 किस में होगा, c में, दूसरा c है तो c में फर्स्ट पे कौन है 4, माइनस x1 यानी b में यानी 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 ही 3। और यदि आप पे मिस्टेक होती है बार बार इस तरीके के प्रश्न में, तो आप ऊपर लिख ला करो, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है जी। या फिर आप क्या करो, जैसे डिस्टेंस निकाल, इसको निकालने से पहले b और c को लिख लो, ऊपर x2 वगैरह लिख लो। ठीक है, हर पार्ट में जैसे a b निकाले तो ऊपर a अलग b अलग, और उनके पॉइंट्स के ऊपर क्या लिख लो, x1 y1 x2 y2, तब गलती नहीं होगी। ठीक है, चांसेस कम हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा के करोगे तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको सही से क्लियर है बातें। तो y2 कितना हमारा 3, y1 6 हो जाएगा, माइनस का 6 का होल स्क्वायर करिए, 4 - 7 तो ये बचेगा माइनस का 3, प्लस 3 - 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, यहाँ भी -3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 18 आ गया हमारा। ठीक है जी। अब हम क्या निकालेंगे, हमने ए बी निकाल लिया, बी सी, अब निकाल लेंगे सी डी लिखते हैं सी डी। ठीक है जी। सी डी फॉर्मूला लिख लो एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। x2 क्या हमारा, x2 मिलेगा हमने d के अंदर, और x1 मिलेगा c के अंदर, तो ये c और ये d में x वाला क्या है 1 है, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा 2 माइनस y1 है हमारा 3 होल स्क्वायर, तो 1 - 4 - 3 प्लस 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, 3 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर चाहे हम प्लस के नंबर का करें या है माइनस के नंबर का, तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। प्लस -1 का स्क्वायर +1, तो कितना आ गया 9 + 1 10 आ गया। ठीक है जी। 3 वैल्यू निकलेगी तो हमें बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। अब देखिए वैल्यू लिख लेते हैं एक बार इसमें। ठीक है, वैल्यू क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जो ए बी की वैल्यू है वो हमारी √10 है, बी सी की वैल्यू आई हमारी √18, ये √18 आई, और जो सी डी आया वो √10 आया। ठीक है जी। 3 वैल्यू निकाल चुके, अब हमें डी ए निकालना है। ठीक है, अब इसे रफ कर लेते हैं। देखिए जी, अब निकालते हैं हम डी ए लिख लेते हैं। फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब d में तो हमारा x1 y1 और a में हमारा x2 y2,
तो अब x2 की बात करेंगे, वो मिलेगा हमें a में। a कितना है, a में x वाला है 4 माइनस x1 d में 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मिलेगा a में, y2 कितना है 5 माइनस y1 मिलेगा d में कितना है 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 ये हो जाएगा जी 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 18। ठीक है जी, तो ये भी हमारा क्या आ गया रूट 18। अब देखिए जी ए बी और डी सी क्या आ गया रूट 10 आई, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है इसमें भी। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल। अब हम क्या करते हैं डायगोनल निकाल लेते हैं। यदि डायगोनल भी इक्वल आ गए तो हम इसे रेक्टेंगल बोल देंगे। यदि डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये बनेगा जी पैरेललोग्राम। ठीक है जी, अब निकालते हैं हम डायगोनल, पहले ए सी निकाल लेंगे उसके बाद बी डी निकाल लेंगे। अब लिख लेते हैं हम ए सी, फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखिए x2 किस में मिलेगा हमारा, वो मिलेगा c में, x1 y1 वो मिलेगा हमें a में, यानी x2 y2 मिलेगा c में। तो x2 कितना हमारा 4 माइनस x1 कितना मिलेगा 4 ही बटे अभी 4 का स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 4 ये तो हो गया 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। 3 माइनस 5 हो गया -2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे यहाँ आ गया 4, तो कितना आ गया जी 2 आ गया। अब क्या निकाल लेंगे बी डी निकाल लेंगे। बी डी फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब b में x1 y1 होगा और d में x2 y2। ठीक है, तो शुरुआत में क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या है x2 माइनस x1 है, तो d में देखिए d में क्या है 1 है, तो ये तो है हमारा x2 माइनस b में x वाला 7, ये हमारा x1 प्लस y2 मिलेगा हमें d में, तो ये है 2 माइनस y1 b में देखिए कितना है 6, स्क्वायर करिए लिखेंगे माइनस, क्या लिख देंगे यहाँ तो बचा -6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा -4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर आएगा 36, 4 का 16, ऐड करोगे तो कितना आएगा 52 आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए ये डायगोनल 2 आया और ये √52, तो दोनों ही वैल्यू क्या है अलग है। तो आप क्या कहोगे कि इन दिस क्वाड्रेटल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी, तो आप लिख देंगे, लिख दो या ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो आप साइडों को कि ए बी इक्वल आया हमारा किसके जी, ए बी इक्वल था सी डी के, कोमा लगा के लिखता हूँ। दूसरा क्या था बी सी इक्वल है डी ए के। ठीक है, और जो ए सी है एंड लगा के लिख देंगे एंड ए सी नॉट इक्वल पी डी के। ठीक है, तो ऐसे लिख के भी कह सकते हो भाई इट इज़ ए पैरेललोग्राम, या फिर थ्योरेटिकल लाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे इन दिस क्वाड्रेटल क्योंकि रीजन पूछा ना, रीजन ये तो रीजन ये भी चल जाए या थ्योरेटिकल लिख दूँ। इन दिस क्वाड्रेटल अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड diagonals are not equal, so it is a
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट।